नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। वो भी रहस्यमयी और पूरा सस्पेंस वाली कहानी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। से राज्य की बागडोर रानी त्रिलोचना की हाथ में आई थी। पूरा राज्य भय जी रहा था। हर अमावस्या की रात रानी अपने सैनिकों को भेजती और किसी पवित्र कन्याकुमारी को पकड़कर दैत्य त्रिलोक्य को बलि भेज देते थे। लोग रोते थे पर आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन उसी राज्य में लड़की थी, विभत्सना, दासी की पुत्री, पर साहस में किसी राजकुमारी से कम नहीं। और उसकी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा, जिसकी अगली बलि के लिए चुन लिया गया था। उस दिन विभत्सना ने प्रतिज्ञा ली, जब तक रुद्रलेखा को बचा नहीं लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। विभत्सना पहुंची महान ऋषि मुनि अंगिरा और आचार्य। उन्होंने उनकी आंखों में जलता हुआ संकल्प देखा। मुनि अंगिरा बोले, दैत्य त्रैलोक्य तक पहुंचना आसान नहीं। उसने महल तक पहुंचने से पहले 7 मायावी दरवाजे, हर दरवाजा तुम्हारी बुद्धि, साहस और विश्वास की परीक्षा लेगा। उन्होंने उसे एक बुद्धि फल दिया, इसे ग्रहण करो, यह तुम्हें कठिन समय से सही निर्णय देगा। फिर मुनि अंगीरा ने ध्यान लगाया और आकाश में बिजली सी चमक उठी। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ महाराज प्रकट हुए। विवस्वाना ने दोनों ऋषियों के चरण छुए और गरुड़ पर बैठकर आकाश में उड़ चढ़ी। उसने मन में एक ही संकल्प था, दैत्य का अंत और सखी की मुक्ति। पूरा एक दिन गरुड़ आकाश चीरते रहे। अंततः वे पहुंचे दैत्य त्रिलोक्य के माया जाल के सामने खड़े थे 7 विचित्र दरवाजे, हर दरवाजा अलग, एक दरवाजा जीवित। गरुड़ बोले, अब आगे का मार्ग तुम्हें अकेले तय करना होगा। विवत्सना ने गहरी सांस ली और पहले दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वह पास पहुंची, दरवाजा स्वयं बोल उठा, दासी रणमिका की पुत्री, आचार्य काश्यपंत की शिष्या विवत्सना, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। विवत्सना चौंक गई। दरवाजा उसके सामने के बारे में सब जानता था, लेकिन वह डरी नहीं। मुझे दूसरी ओर जाने दो। दरवाजा हंसा, मेरी एक पहेली है, यदि उत्तर सही हुआ मैं खुल जाऊंगा, गलत हुआ तुम यहीं से सदा के लिए कैद हो जाओगी। फिर उसने आखिरी चेतावनी दी, सोच लो, वापस लौटना चाहो तो अभी लौट सकती हो। विवत्सना की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। मैं यहाँ लौटने नहीं, जीतने आई हूँ। अब पूछो अपनी पहेली। दरवाजे की आवाज गूंजी, बताओ, क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है? क्या नियत का लिखा मिटाया जा सकता है? क्या किस्मत को गलत साबित किया जा सकता है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विवत्सना कुछ पल शांत रही, फिर मुस्कुराई और बोली, भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो साहस, तपस्या और विश्वास का कोई अर्थ नहीं होता। नियति रास्ता दिखाती है, पर मंजिल इंसान तय करता है। जो हार मान ले वही नियति मान लेता है, जो लड़ता है वही भाग्य बदल देता है। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गया, फिर भारी गर्जना के साथ दरवाजा खुल गया। तुम सही हो विवत्सना, तुम्हारा साहस तुम्हारा भाग्य बदलेगा। पहली परीक्षा पार हो चुकी थी, लेकिन आगे अभी 6 दरवाजे बाकी थे और हर दरवाजा पहले से ज्यादा खतरनाक। पहला दरवाजा पार करते विवत्सना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत कुछ ही क्षण टिक सकी। उसके सामने खड़ा था दूसरा दरवाजा। यह दरवाजा पहले से भी विशाल था। उस पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थी, रोते हुए चेहरे, डरावनी परछाइयां और टूटे हुए मुकुट। जैसे ही विवत्सना पास पहुंची, दरवाजा गरजती आवाज में बोला, पहली परीक्षा बुद्धि की थी, दूसरी परीक्षा भय की। विवत्सना ने आंखें बंद करके अपने गुरुओं का स्मरण किया, फिर बोली, मैं तैयार हूँ। दरवाजा बोला, यहाँ तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना, तुम्हें अपने से सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जब प्रकाश लौटा, विवत्सना ने खुद को अपने ही राज्य में खड़ा पाया। सामने लोग रो रहे थे, महल जल रहा था और रानी त्रिलोचना सिंहासन पर बैठी हंस रहे थे। देखो विवत्सना, तुम्हारी वजह से पूरा राज्य नष्ट हो गया। विवत्सना का दिल कांप उठा। भीड़ में उसकी आंख अपनी माँ को देखा, जंजीरों में बंधे हुए। बेटी, हमें बचा लो। विवत्सना दौड़ी, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारी सखी रुद्रलेखा मर चुकी है। विवत्सना ने मुड़कर देखा, एक पत्थर की मूर्ति जिस पर लिखा था राजकुमारी रुद्रलेखा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। विवत्सना जमीन पर बैठ गई, दिल टूट चुका था। तभी उसे मुनि अंगीरा की आवाज याद आई, माया का सबसे बड़ा हथियार है भय। विवत्सना अचानक उठ खड़ी हुई, यह सब झूठ है। उसने चारों ओर जोर से कहा, अगर मैं हार मान लूं तभी सच होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उनकी आंखें बंद कर ली। एक कदम आगे बढ़ाया, पूरा दृश्य टूटने लगा। महल गायब, लोग गायब, आंसू गायब। सामने फिर वही दूसरा दरवाजा था। दरवाजा धीरे से बोला, तुमने अपने भय को पहचान लिया, और जो अपने भय को पहचान ले वह उसे हरा भी सकता है। भारी आवाज के साथ दरवाजा खुला। अब सामने दूर तक फैला था एक लंबा गलियारा। उसके अंत में चमक रहा था तीसरा दरवाजा। लेकिन इस बार विवत्सना ने एक अजीब सी चीख देखी। दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा था एक टूटा हुआ मुकुट और एक तलवार, जैसे कोई पहले से यहाँ आया हो और हार गया हो। विवत्सना ने गहरी सांस ली
और जो भी होगा मैं पीछे नहीं हटूंगी और तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ चली। कृपया अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये कहानी कैसे लगी कृपया जरूर कमेंट में ज़रूर बताएं।